हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यह जो प्रश्न है यह असर्शन और रीजन पर आधारित प्रश्न है। तो इस प्रश्न में असर्शन है, वाष्पोत्सर्जन के लिए प्रकाश एक महत्वपूर्ण बाह्य कारक है। वहीं पर रीजन दिया है, प्रकाश स्टोमेटा को खोलने तथा अंधकार स्टोमेटा को बंद करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए हैं। पहला विकल्प है, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। इसका अर्थ है कि दोनों रीजन और असर्शन सत्य है, परंतु जो रीजन है वह असर्शन को सही परिभाषित करता है। दूसरा विकल्प है, बोथ A and R are true but R is not correct explanation of A। अर्थात असर्शन और रीजन दोनों ही सत्य हैं, परंतु जो रीजन है वह असर्शन को अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है, A is true but R is false। अर्थात असर्शन सत्य है और रीजन असत्य है। चौथा विकल्प है, A is false but R is true। अर्थात असर्शन असत्य है और रीजन सत्य है। और पांचवा और अंतिम विकल्प है, both A and R are false। अर्थात रीजन और असर्शन दोनों ही असत्य है। तो यदि हम बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसके जरिए जो अतिरिक्त जल होता है पादप का जो अतिरिक्त जल है, यानी कि जिनका उपयोग पादप के भागों द्वारा नहीं किया गया है, वह जल जो है पादप के जो वायवीय भाग होते हैं, कौन से भाग होते हैं? वायवीय जो भाग होते हैं पादप के, ठीक है, उनके द्वारा यह जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है। क्या हो जाता है? वाष्प के रूप में उड़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। अर्थात पादप का जो शेष या अतिरिक्त जल होता है वह पादप के वायवीय भागों के द्वारा जब वाष्प के रूप में उड़ जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, ये वाष्पो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है इसमें कई सारे बाह्य कारक और आंतरिक कारक जो होते हैं वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं बाहरी कारकों की, तो बाहरी कारकों में जो महत्वपूर्ण है वह है आर्द्रता, अर्थात नमी, प्रकाश, तापमान, हवा या वायु, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि अगर हम बात करें अपने प्रश्न की, तो प्रश्न में हमें असर्शन में पूछा गया है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए प्रकाश एक महत्वपूर्ण बाह्य कारक है। तो देखो बच्चों, यदि हम बात करें इन बाह्य कारकों के बारे में, तो अगर हम बात करें आर्द्रता की, तो इसका एक अलग महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका होती है वाष्पोत्सर्जन में। तापमान की भी अलग भूमिका है, वायु की भी अलग भूमिका है, और कार्बन डाइऑक्साइड की। इसी तरीके से प्रकाश की भी एक अलग भूमिका है। तो चलिए बात करते हैं प्रकाश की।
तो बच्चों, यदि हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश जो है वह वाष्पोत्सर्जन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन पर सूर्य के प्रकाश का अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसा होता क्यों है? जब पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जब पत्ती पर क्या होता है, जब पादप की पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस समय क्या होता है, पत्ती पर जो रंध्र उपस्थित है, वह रंध्र जो होते हैं वह खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वह रंध्र खुल जाते हैं जब पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति के कारण प्रकाश की उपस्थिति के कारण रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं? रंध्र खुल जाते हैं। और जब रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया दर होती है वह पहले से बढ़ जाती है। ठीक है, जब अधिक प्रकाश पड़ता है तो जो मान लीजिए ये पादप की पत्ती है और यहाँ पर यह रंध्र है, ठीक है, तो जब इन पर प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, प्रकाश पड़ने से यह खुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाष्पोत्सर्जन है उसकी जो दर है वह बढ़ जाती है। ठीक है, तो रंध्र के खुलने से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया दर बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि जो प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन की, ठीक है, वो 80 से 90% जो है वो किस पर आधारित होती है? वह आधारित होती है रंध्रों पर। जो जल है, ठीक है, जो अतिरिक्त जल है वो इन्हीं रंध्रों के सहारे जो है वह बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? पादप से। ठीक है, तो यदि हम बात करें सूर्य के प्रकाश की, तो जब प्रकाश बढ़ता है उसके साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। तो जैसे अगर प्रकाश बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ ये रंध्र जो है ये खुल जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं जब प्रकाश कम होता है, ठीक है, जब प्रकाश कम होता है तो ये अपने आप ही ये जो रंध्र हैं ये बंद होने लगते हैं। तो अंधेरे में या प्रकाश की कमी या प्रकाश की कमी के कारण यह रंध्र बंद होने लगते हैं। ठीक है, या बंद हो जाते हैं, जिसके कारणवश क्या होता है, जो वाष्पोत्सर्जन का जो प्रक्रिया दर है, वाष्पो उत्सर्जन का की जो प्रक्रिया दर है वह घट जाती है। प्रक्रिया दर घट जाती है। ठीक है बच्चों, तो क्या हमें पता चला? हमें यह पता चला कि प्रकाश जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में। यदि प्रकाश उपस्थित है तो उसकी उपस्थिति के कारण पौधे की पत्ती पर जो रंध्र विराजमान है वह रंध्र खुल जाते हैं, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया दर बढ़ जाती है। और यदि जब अंधेरा होता है या प्रकाश की कमी होती है तब यह रंध्र बंद होने लगते हैं, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया दर घट जाती है। तो चलिए अब अपने प्रश्न पर आते हैं।
तो यदि हम बात करें एसर्शन की, एसर्शन में हमें दिया है वाष्पोत्सर्जन के लिए प्रकाश एक महत्वपूर्ण बाह्य कारक है, तो यह सत्य है जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है। और अगर हम बात करें रीजन की, रीजन में दिया है प्रकाश स्टोमेटा को खोलने का तथा अंधकार स्टोमेटा को बंद करने का कार्य करता है, तो यह बिल्कुल सत्य है। जब प्रकाश उपस्थित होता है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं और अंधकार होने पर या प्रकाश की कमी होने पर स्टोमेटा यानी कि रंध्र जो है वह बंद हो जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा का अर्थ होता है रंध्र। तो बच्चों यह जो रीजन है यह भी सत्य है। ठीक है। तो यदि हम इन चारों विकल्पों की बात करें, शुरुआत करते हैं विकल्प ई से। तो विकल्प ई में दिया है दोनों ही असत्य हैं, इसलिए ये वाला जो विकल्प है यह सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही सत्य हैं। अगर डी की बात करें तो यहाँ दिया है असर्शन असत्य है और रीजन सत्य है, तो यह भी गलत होगा। अब यदि बात करें विकल्प सी की, तो यहाँ पर दिया है असर्शन सत्य है और रीजन असत्य है, तो बच्चों यह भी गलत होगा। विकल्प बी में दिया है कि दोनों सत्य तो हैं परंतु रीजन जो है वह उसकी सही व्याख्या नहीं करता, तो बच्चों यह भी गलत होगा। क्योंकि अगर हम बात करें कि प्रकाश प्रकाश जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा, बाह्य कारक है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही स्टोमेटा यानी कि रंध्र जो है वह खुलते हैं और प्रकाश की कमी अथवा अंधकार होने पर यह बंद हो जाते हैं, जिसके कारणवश यह प्रभाव डालते हैं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया की दर पर। ठीक है। तो इसलिए जो रीजन है वह ऊपर दिए गए असर्शन का को सही तरीके से परिभाषित करता है, इसलिए विकल्प बी भी गलत होगा। यहां पर हमारा सही विकल्प है पहला, क्योंकि यहां पर साफ दिया है कि दोनों ही सत्य हैं जो कि हमने पढ़ा, और जो रीजन है वह अच्छे तरीके से व्याख्यान्वित करता है असर्शन को, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति के कारण वाष्पोत्सर्जन की जो गति है या प्रक्रिया दर है वह बढ़ जाती है, क्योंकि रंध्र अथवा स्टोमेटा खुलते हैं। वहीं जब प्रकाश कम होता है अथवा अंधकार होता है तो वही स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बंद हो जाती है या फिर उसकी जो गति है वह बहुत धीमी हो जाती है। तो बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला वाला, both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपकी समझ में आया हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।